हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी ही यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर को जानने वाले हैं। अगर इस चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं बारीकी से, अच्छे तरीके से, तो आप इतना लाने में हकदार हैं। मतलब कि 400 प्लस ला सकते हैं, 400 प्लस 450 भी प्लस लेकर आ सकते हैं, इसमें नो डाउट। केवल इस चैप्टर को जो हम चैप्टर बताने वाले हैं उसको आप लोग क्या करिएगा, केवल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर आप पढ़ लेते हैं तो 450 से आपको कोई नहीं रोक सकता है ना। आपको 450 से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करिएगा, सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, है ना। लाइक करके और चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और दोस्तों के पास ये वाला जो वीडियो है, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। देखिए, आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर साइंस के पहले पढ़ लेते हैं, है ना। साइंस के बारे में पहले जान लेते हैं। आपका मात्र कितना दिन बच गया है, मतलब 17 से परीक्षा आप लोगों का चालू है। आज कौन डे है, 11 तारीख है ना, 11 तारीख, ठीक है। 7 दिन, मात्र 7 दिन, यानी कि आप लोगों को 7 दिन एग्ज़ाम के लिए रह गया है। अगर आप लोग 7 दिन में कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ लेते हैं और जहाँ से क्वेश्चन आता है, तो वहाँ से आप लोगों को नंबर उठने का चांस रहेगा, है ना। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बायो में। यहाँ पर हम निकाल कर लेकर आए हैं, है ना, निकाल के लेकर आए हैं हम। यहाँ पर देखिए, बायो में सबसे पहले हम लोग जानेंगे, बड़ा बड़ा लिखते हैं बायो में, यहाँ पर लिख देते हैं। बायो में सबसे पहले पहला नंबर चैप्टर जो है, जैव प्रक्रम। क्या है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में 2-3 चैप्टर होता है। एक होता है परिवहन, एक होता है श्वसन, दूसरा तीसरा होता है, चौथा होता है परिवहन, हो गया उत्सर्जन। यहाँ पर क्या हो गया, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन। आप लोगों को पहला नंबर चैप्टर में ये देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए। क्या करिएगा, कंप्लीट। एक लास्ट चैप्टर है जनन, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं, अगर आप बायो में केवल इतना चैप्टर अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपका मार्क्स आने का बहुत चांस रहेगा। बायो में कितना क्वेश्चन पूछता है, लघु त्रिय 8 क्वेश्चन पूछेगा। कितना बनाना होता है, 4 को बनाना होता है। और चारों कहाँ से पूछेगा, इसी में से पूछेगा। ये जो है जैव प्रक्रम में से 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आता है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उलट के देख लीजिएगा। जनन में से भी आपका 2-3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न बनता है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा। फिर फिजिक्स में अब हम लोग देखेंगे, फिजिक्स में कहाँ से क्वेश्चन आता है। दीर्घ उत्तरीय अगर आप लोगों को मतलब कि बनाना है तो आप लोग कहाँ से आएगा, तो जैव प्रक्रम में से ही आएगा, जैव प्रक्रम से, और फिर जनन से आएगा। जनन से कौन वाला आएगा, नर जनन अंग होता है और फिर मादा जनन अंग होता है। तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर पुष्प वाला होता है, पुष्प वाला भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसमें जो है क्या है, ह्यूमन बॉडी आता है। मतलब कि इसमें आप लोगों को चित्र भी बनाने के लिए देगा, मानव का चित्र बनाए यहाँ पर। और फिर आपका पूछेगा, क्वेश्चन भी आपका रहेगा। फिर श्वसन में भी आपका 5 नंबर का पूछता है। 2025 में ये वाला पूछा था शायद, क्या तो श्वसन वाला पूछा था। कौन वाला, श्वसन वाला पूछा था। 2025 में श्वसन वाला पूछा था। तो हो सके आप लोगों को लिए ये वाला पूछ दे, जैव प्रक्रम में से ह्यूमन बॉडी बनाने के लिए और उसके बारे में लिखने के लिए पूछ दे। फिर यहाँ पर 5 नंबर के लिए हम बता देते हैं कहाँ से पूछेगा। परिवहन से बनता नहीं है। फिर यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ से परिवहन से बनता है। शिरा और धमनी में अंतर लिखे। फिर
रक्त वाला होता है जो रक्त के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। श्वसन से 5 नंबर के क्वेश्चन बनता है लेकिन पूछेगा नहीं इन साल। एक चांस है हमें जहाँ तक अमीबा में, अमीबा क्या है यहाँ पर लिखते हैं, अमीबा में पाचन होता है, पाचन तंत्र किस प्रकार होता है उसको बारे में क्या होता है, लिखने के लिए होता है ना। अमीबा में पाचन किस प्रकार से होता है ये वाला कंप्लीट कर लीजिएगा। हमें जहाँ तक ये उम्मीद है कि पूछेगा, क्या करेगा, पूछेगा, तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा डालते हैं, ये केवल बायो में था, क्या में था, बायो में केवल था। ये बायो में इतना ही चैप्टर है। कितना चैप्टर है, 5 गो है। और फिर तो यो है, ये जय प्रक्रम में है। जय प्रक्रम में ये सब आता है, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब जय प्रक्रम में आता है। तो आप लोग जय प्रक्रम को कंप्लीट कर लीजिएगा तो ये वाला ये सब कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जनन में से आप लोग को 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और जय प्रक्रम से भी क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर का, तो उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अब क्या हमें चलते हैं हम लोग फिजिक्स में। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। यहाँ पर आप फिजिक्स में चलते हैं। फिजिक्स में क्या में, फिजिक्स में अब हम लोग देखेंगे क्या फिजिक्स में है। फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहला नंबर चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन। फिर दूसरा नंबर है यही वाला है, प्रकाश का अपवर्तन। दोनों एक ही चैप्टर हुआ है, केवल इसमें अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन, इसमें परावर्तन। अपवर्तन क्या है, अपवर्तन। फिर है मानव नेत्र है, मानव नेत्र से भी लघु उत्तरीय क्वेश्चन बनेगा। लघु उत्तरीय क्वेश्चन 2 अंकीय वाला क्वेश्चन बनेगा इसमें से। ये निकट दृष्टि दोष, फिर होता है लघु दृष्टि दोष, ये सब दोष वाला जो होता है ना मानव नेत्र में वो सब पूछा जाता है। ज़्यादा दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, वो वाला आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखिए चौथा नंबर चैप्टर इसमें कौन सा है, विद्युत धारा है। चौथा नंबर चैप्टर क्या है, विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा भी है आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट। यहाँ से एक पूछा जाता है कौन सा, ओम का नियम दम कन्फर्म है, इन साल आएगा। ओम का नियम यहाँ पर विद्युत धारा में पूछेगा, इन साल दम कन्फर्म है, क्योंकि 2000 में पूछा नहीं। तो ओम का नियम हम यहाँ पर लिख देते हैं, ओम का नियम। हम ओम का नियम भी बताए हैं, जाकर आप लोग पीछे वीडियो आप लोग एती करिएगा, नीचे स्क्रॉल करिएगा तो ओम का नियम दिख जाएगा। यहाँ हम डाल देते हैं 2026 में पूछेगा, क्या करेगा, पूछेगा। यहाँ पर आप लोगों को ओम का नियम 2025 में पूछेगा। आप लोग फ़ोटो भी ले लीजिए, वेल डन। यहाँ पर देखिए आप लोगों को 2025 में पूछेगा, तो हम मिलवा भी देंगे ओम का नियम के लिए, है ना। तो यहाँ पर विद्युत धारा में से ओम का नियम इन साल दम कन्फर्म है, तो कन्फर्म है, पूछेगा तो पूछेगा। यहाँ पर ओम का नियम हो गया, ठीक है। लघु उत्तरीय क्वेश्चन क्या पूछेगा यहाँ से, विद्युत धारा क्या है, किसे कहते हैं, इसको बारे में पूछेगा, विद्युत धारा के बारे में पूछेगा। और इसमें कूलम्ब का नियम, विभवांतर होता है, विभव होता है, ये सब पढ़ना होता है। फिर चालक होता है, अर्धचालक होता है, क्या होता है, अर्धचालक होता है, और कुछ चालक होता है, सुचालक होता है। सुचालक चालक एक ही होता है ना। तो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन बनेगा, भरमार क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। 2 अंकीय वाला भी सवाल बनेगा, फिर यहाँ पर 5 अंकीय वाला भी सवाल बनेगा। अब देखिए, अब इसमें लगता है, अब इसमें नहीं है, इसमें इतना ही चैप्टर है, 3-4 चैप्टर है। आप लोग केवल हम बता रहे हैं लघु उत्तरीय के लिए प्रश्न के लिए, लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए हम बता रहे हैं आप लोगों को। लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोगों को लघु कराने के लिए, मतलब प्रश्न
कन्फर्म करने के लिए कहाँ से क्वेश्चन आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, तो आपका यहीं से आएगा क्वेश्चन, कहीं से नहीं आएगा। अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो हम वादा देते हैं कि 90+ आप लोगों को केवल साइंस में आएगा। साइंस में आएगा, क्या में आएगा? साइंस में आएगा। तो आप लोग इस चैप्टर को केवल पढ़ लीजिएगा, है ना, इस चैप्टर को आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में क्या है अब उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है अब हम लोग देखेंगे उसको, भुला गया था। अब देखिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और ये वाला दम कन्फर्म है, इन साल ओम का नियम पूछेगा आप लोग 6 अंक में, ये वाला पूछेगा तो पूछेगा 6 अंक में, ये पूछेगा फिजिक्स में। अब देखिए यहाँ पर हम मिटकाते हैं। अब यहाँ पर केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री 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 में अब हम लोग देखेंगे क्या, केमिस्ट्री में सबसे पहला नंबर चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक, क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यहाँ पर लिख देते हैं रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आप लोग जान लीजिए। यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख दिया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ये वाला चैप्टर केमिस्ट्री के पर्पस से। यहाँ पर देखते हैं दूसरा नंबर चैप्टर है। अब दूसरा नंबर चैप्टर है अम्ल। यहीं से सब क्वेश्चन बनता है आपका। क्वेश्चन नहीं विश्वास है, क्वेश्चन बैंक उलटिए देखिए, अगर नहीं पूछा होगा तो बोलिएगा। क्या है? अम्ल और भस्म एवं अम्ल भस्म लवण, लवण। क्या? अम्ल भस्म लवण। अब देखते हैं तीसरा नंबर सवाल को। तीसरा नंबर सवाल को अब देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल बोल रहे चैप्टर को देखते हैं, धातु और अधातु, अधातु और इसी में उपधातु भी पढ़ाया जाता है। केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और दूसरा नंबर क्या है? अम्ल भस्म तथा लवण। और तीसरा नंबर क्या है? धातु और अधातु हम लोगों को पढ़ना है। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं है? तो देखिए, आप लोगों को समझ में आ गया तो यहाँ पर 2 अंक ये वाला सवाल पूछेगा। क्या यहाँ पर? वियोजन आप लोगों के लिए पूछेगा 2 अंक केमिस्ट्री में, 2 मार्क्स के लिए। वियोजन, 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 संयोजन, संयोजन अभिक्रिया, या वियोजन को कहते हैं विघटन। क्या कहते हैं? विघटन भी कहते हैं इसे, है ना। इसको संयोजन ही ठीक है, संयोजन ही कहते हैं। द्विविस्थापन, एकल विस्थापन, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन आप लोगों इसको भी देख लीजिएगा। विस्थापन, द्विविस्थापन, एकल विस्थापन, विस्थापन लिखा, विस्थापन क्या है? द्विविस्थापन, एकल विस्थापन भी आप लोग इसको देख लीजिएगा, है ना। आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, हो सके कि पूछ दे, क्योंकि यहाँ पर पूछा हुआ है 2025 में नहीं पूछा था, 24 में ये पूछेगा। द्विविस्थापन और एकल विस्थापन भी पूछेगा, ये भी मार्क कर लीजिए 2 अंक में। ये ओम का नियम भी पूछेगा, आप लोगों को देख लेना है। आप लोग देख लीजिएगा इसको भी, है ना। अब देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को पूछेगा, यहाँ पर ढेर सवाल पूछेगा। यहाँ से आप लोग लगभग लघु उत्तरीय प्रश्न 10 गो वहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ से केवल 10 गो क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है? अम्ल, भस्म एवं लवण, इसको क्या पढ़ना है? इसमें क्या पढ़ना है? अम्ल के बारे में, भस्म के बारे में, लवण के बारे में। तो उदासीन क्रिया आप लोगों को क्या है? उदासीन अभिक्रिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। उदासीन अभिक्रिया ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसमें होता है क्या? इसमें होता है अम्ल और भस्म में अंतर दे देगा, यानी अम्ल और क्षार में अंतर दे देगा। अम्ल क्षार अंतर लिखें,
अंतर लिखे। आप लोग ये भी दे देगा, ये रियर केस में देता है, पूछेगा नहीं उतना, लेकिन बता दिया अम्ल क्षार और भस्म में अंतर पूछे देगा। सॉरी, भस्म में एक पूछ रहे। देखिए आप लोग इतना कंप्लीट हो गया। इसी पर मैं मैथ भी बताने वाले हैं, फिर मैथ बता देते हैं, है ना। मैथ भी बता देने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये वाला ओम का नियम तो बार बार हम रट रहे हैं कि आप लोग ओम का नियम कर लीजिएगा। ये 2026 में पेपर में आएगा। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या, 2 मिनट में देख लेते हैं अब इसका मैथ का अब हम लोग देखें। 2 मिनट में मैथ का देख लेते हैं हम लोग। देखिए मैथ में क्या है, मैथ्स में कहाँ से क्वेश्चन आएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बता देंगे, है ना। देखिए फर्स्ट नंबर चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। वास्तविक दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, संख्या, वास्तविक संख्या। दूसरा नंबर क्या है, बहुपद। तीसरा नंबर क्या है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, इनका नहीं डलाया था ना, समीकरण, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। फिर चौथा भी इसी प्रकार से कंप्लीट करिएगा, द्विघात समीकरण है। फिर पांचवा भी कंप्लीट कर लीजिएगा, क्या समांतर श्रेणी है। यहाँ से पांचों दम लाइनें से क्वेश्चन को करिएगा, क्वेश्चन बैंक से और बुक से कर लीजिए, इतना काफ़ी है। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल भी कर लीजिएगा, उदाहरण भी कर लीजिएगा। यहाँ से आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चन, आपको ढेर पूछे जाएंगे। यहाँ से पांचों चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ से। ये केवल लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए बता रहे हैं, और इसमें हो सके तो 10 नंबर वृत्त में से आपका पूछेगा। 10वां नंबर क्या है, वृत्त में से पूछेगा। फिर 12वां नंबर चैप्टर है, कौन सा 12वां नंबर चैप्टर है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिज्या दे देगा, पूछेगा उसका क्या निकालिए, आयतन निकालिए, तो आपको निकाल देना है ना। अब देखिए इतना हमने बताया। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहाँ से पूछेगा, अब यही लगले बता देते हैं दीर्घ उत्तरीय कहाँ से। आप लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए आप लोगों के लिए कौन सा चैप्टर बेस्ट रहेगा, तो यहाँ पर 8, 9, यहाँ पर रचना चैप्टर कौन सा है, रचना है 11 में, फिर 6। बस यहाँ ये वाला चारों चैप्टर करिए। अब फिर आप चारों जाकर बना के ठोक के आ जाइए एकदम 5 में 5। यहाँ से पाँचों क्वेश्चन आए, चारों क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा। तो जाइए यहाँ से 20 नंबर ले लीजिए। अगर आप लोग बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा तो यहाँ से आपका 20 नंबर कन्फर्म है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया। फिर आप अगर फिर से बोल देते हैं, अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।